हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल में। बच्चों, आज क्लास 6 का नेचुरल साइंस का पेपर था और इस वीडियो में हम उसके आंसर की देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेपर, जिसमें कहा गया है आपका टोटल 15 क्वेश्चंस थे जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके 12 थे, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का साथ में ही करेंगे। पहले आपको हिंदी में बता देंगे, फिर आपको इंग्लिश में। पहला है थलीय आवास क्या है। तो थल कहते हैं हम जो ज़मीन पर रहते हैं, तो इनमें से ज़मीन पे कौन सा आवास है, तो वो होता है पर्वतीय क्षेत्र। फिर है एक विटामिन जो भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है। तो भोजन में जो पानी में घुलनशील विटामिन होता है, विटामिन सी, वो भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है। उसके बाद है एक छात्र के छाती को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम दर्जी के फीते का इस्तेमाल करते हैं। फिर है पानी में कौन घुलनशील नहीं है, ये ध्यान से आपको पढ़ना था। घुलनशील नहीं है, बहुत लोग घुलनशील पढ़ के और पहला ऑप्शन मार्क करके आ गए होंगे, ये गलत है आपका। इसमें कौन सा घुलनशील नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, रेत। नमक, चीनी और शहद पानी में घुलनशील है। फिर है एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जिसे दोबारा से बनाया जा सके, तो वो है वन। फिर है वेल, जो वेल है वो कहाँ रहती है, तो वो समुद्र, तो इसका सही आंसर है समुद्र। 7वां क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश में अब 6 क्वेश्चंस देख लें, तो फर्स्ट का है माउंटेन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, विटामिन दैट गेट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग, वो है आपका विटामिन सी। चेस्ट साइज, वी शुड यूज़ टेलर्स टेप। नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वो हो जाएगा आपका सैंड। रिन्यूएबल रिसोर्स इज़ फॉरेस्ट एंड हैबिटेट ऑफ वेल्स इज़ ओशन। उसके बाद 7वां क्वेश्चन अगर देखें, ऐसा पोषक तत्व जिसका आयोडीन विलयन की सहायता से परीक्षण किया जाता है, तो वो हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद है वृत्तीय गति का एक उदाहरण है, तो छत पे जो पंखे की गति है ये इसका एक उदाहरण है। कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तीनों उससे प्राप्त होते हैं, कोयला प्राप्त नहीं होता है। एक पौधा जिसमें जालिका रूपी शिराविन्यास है, उसमें हमेशा बीज पत्र जो होगा द्विबीजपत्री होगा। लंबाई मापने का पुराना तरीका क्या है, तो वो है आपका बालिशत, ए। फिर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो हमारे लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। सिमिलरली इंग्लिश में अगर देखें तो आयोडीन टेस्ट हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, सर्कुलर मोशन है, मोशन ऑफ सीलिंग फैन। उसके बाद पेट्रोलियम से किससे मिल के पेट्रोलियम से क्या नहीं मिल सकता है, तो वो है कोल। और रेटिकुलेट वेनेशन है तो 2 कोटिलेडन्स होंगे। एंशियंट मेथड हो गया आपका हैंड स्पेन। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सन। तो ये 12 MCQs थे। आई होप आपके सबके सही गए होंगे। उसके बाद अगर हम देखें सेक्शन बी में, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब जैसे मेज है, मेज कैसा होता है, कठोर, तो आपको इसमें लिखना था कठोर। और किससे बनती है, तो वो आपकी बनती है या तो लकड़ी से बनती है या प्लास्टिक से, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते थे, या तो लकड़ी या प्लास्टिक। फिर तकिया, तो तकिया किससे, ये कैसा होता है, तो तकिया होता है आपका नरम। और तकिया किससे बनता है, तो या तो आपका कॉटन से बनता है या फोम से बनता है, या तो आप यहाँ फोम भी लिख सकते हो या रुई भी लिख सकते हो, कपास भी लिख सकते हो। फिर है 2 यंत्रों के नाम लिखने जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो जो भी सोलर है, जैसे सोलर कुकर है, ठीक है, वो इस्तेमाल करता है। फिर सोलर हीटर है, वो इस्तेमाल करता है सूरज ऊर्जा का। तो ये सब डायरेक्ट ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। वायु के संघटक क्या है, तो वायु में आपको पता है 78% नाइट्रोजन है, लगभग 21% ऑक्सीजन है। इसके अलावा आर्गन गैस है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैस है, इसके बारे में आपको बताना था। फिर ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इनमें से 4 ऐसे स्रोत बताने जो वसा के हैं, तो वसा जिसमें थोड़ा सा तेलीय पदार्थ हो, तो इसका सही आंसर है सबसे पहले मूंगफली का तेल बन सकता है, तो मूंगफली। फिर है आपका घी, मक्खन और बादाम, तो ये चारों इसके सही आंसर थे। अगला है मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के तने मोटे और मांसल क्यों होते हैं, तो मोटे इसलिए होते हैं ताकि उनमें अधिक पानी जमा हो सके और आसानी से गर्म वातावरण में उनमें रहने में सहायता कर सके। उसके बाद है रेशमा को कम रोशनी देखने में कठिनाई हो रही है, तो किससे पीड़ित है, तो वह पीड़ित है रतौंधी, ठीक है, रतौंधी। और ये किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से होता है ये। और कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो इस पोषक तत्व जिसमें ये पाया जाता है विटामिन ए, तो वो आपका गाजर,
या कैरेट आप लिख सकते हो, अंडे, ठीक है, एग्स, और हरी पत्तेदार सब्जियां। तो ये आपको इसमें लिखना था, 2 इसमें से कोई सा भी लिख सकते थे, ठीक है। फिर है वायु की उपस्थिति में होने वाले 3 गतिविधि। तो वायु की उपस्थिति में तो आप देखते हो पवन चक्की घूमती है, फिर उसके बाद बीज और जो पोलन ग्रेन है वो फैलते हैं, नाव चलता है समुद्र में, पैराशूट और जो प्लेन्स, ये सब वायु के कारण ही उड़ पाते हैं। फिर 2 मानवीय गतिविधियां बताना है जहां वायु प्रदूषित हो रहा है। तो वायु प्रदूषित कब होता है? फैक्ट्रियां लगने के कारण, पेड़ों की कटाई के कारण, ये 2 आप दे सकते हो। और उसको सही कैसे किया जा सकता है? तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के उसको सही कर सकते हैं। तो ये टेबल में हो जाएगा हार्ड, इसमें हो जाएगा सॉफ्ट, और उसमें आपका आ जाएगा कॉटन, इसमें आ जाएगा आपका वुड या प्लास्टिक, कॉटन या फोम इसमें आ जाएगा। तो फिर कंपोजिशन ऑफ एयर हमने देख ही लिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका 78% होता है, ये 21%, बाकी सारे अप्रॉक्सीमेटली इतने होते हैं। 4 सोर्सेस ऑफ फैट्स, तो वो है आपका ग्राउंडनट, घी, बटर और आलमंड्स, ये 4 हो गए। तो वाई डू डेजर्ट प्लांट हैव थिक एंड फ्लैशी स्टेम? तो बिकॉज टू स्टोर मोर वाटर एंड फूड एंड दे हेल्प देम टू टॉलरेट इन हॉट कंडीशंस। फिर है नेम द डेफिशिएंसी डिजीज़, उसे हम कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, और कौन से विटामिन से होता है? तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। और क्या लेना चाहिए? तो कैरेट, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आप इनमें से कोई 2 बता सकते हो। फिर है प्रेजेंस ऑफ एयर की वजह से, तो रोटेशन ऑफ विंड मिल, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, मूवमेंट ऑफ बोट्स, पैराशूट्स, ये सब आप इसमें लिख सकते थे। फिर है एक्टिविटीज़ विच पॉल्यूट, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब पॉल्यूट करती है एयर को। और 1 मेथड तो एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने का मेथड। फिर है लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊँट के कोई गुण, तो उसकी जो ऊंचाई है वो कम होती है और जो पैर हैं वो छोटे होते हैं, जो रेगिस्तान में रहने वाले ऊँटों की अपेक्षा। तो पहले तो हाइट उसकी छोटी होती है और जो पैरों की ऊंचाई है वो भी कम होती है। उसमें 2 हम्स होते हैं, जो ऊँट के ऊपर जो हम्प होते हैं ये 2 तरह के 2 कुबड़ होते हैं, ताकि उनमें अधिक मात्रा में वसा स्टोर कर सके, ताकि कम जब खाने की उपलब्धता हो तो आसानी से वो सरवाइव कर सके। उसके बाद है, इसके अलावा इनके जो शरीर है उस पर बाल बहुत सारे होते हैं, तो ये बताना होगा। फिर है अनुकूलन क्या होता है? देवदार के वृक्ष में पाए जाने वाले 2 अनुकूलन, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एक जगह पर रहने में, एक ख़ास तरह के आवास में रहने के लिए उसको अनुकूल बनाती है, तो उसको हम कहते हैं अनुकूलन। किसी भी जंतु या जीव को एक ख़ास जगह पर रहने के लिए जो बदलाव उनके अंदर आते हैं, या उनको हम कहते हैं अनुकूलन। और देवदार में क्या होता है? कोन शेप्ड का होता है। अगर आपने देखा हो देवदार के पेड़, तो इस तरह का कोन शेप्ड का होता है, ठीक है, तिकोना होता है, ताकि जो भी बर्फ़ इस पे गिरे वो नीचे स्लाइड हो जाए। फिर 9वां क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको पहले तो इसको सही करना था और उसके बाद मिलान करना था। तो पहला है आपका द्रव्य, दूसरा है आपका घुलनशील, पहले आपको ये करना था, ठीक है। तीसरा है पारदर्शी, पारदर्शी के बाद है आपका द्युतिमय, और लास्ट में है आपका कठोर। अब द्रव्य जो है वो क्या होगा? जो स्थान घेरता है द्रव्यमान होता है। घुलनशील, जो जल में पूरी तरह से घुल जाता है। पारदर्शी, जिसके आर पार वस्तुओं को देखा जा सके। द्युतिमय, चमकदार सतह। कठोर, जो दबाने में कठिन हो। तो ये आप लिख सकते हो। फिर इसमें बताना है आपको 2 सही करके लिखना है। तो परेड में मार्च पास्ट करते हुए जो सैनिक है उसका दोलन गति नहीं होता है, वो कैसा होता है आपका? रैखिक गति। तो ये रैखिक गति का उदाहरण है। फिर है दिल्ली तथा मुंबई के दूरी को मीटर में, तो इसको हम किलोमीटर में, ठीक है, तो ये किलोमीटर में दर्शाएंगे। कमरे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर के पैमाने से मापी जाती है? नहीं। तो ये किससे मापी जाती है? के माप से नहीं मापी जा, 15 सेंटीमीटर के पैमाने से
यहाँ मापी जा सकती है, तो इसकी जगह आएगा कि नहीं मापी जा सकती है, पैमाने से नहीं मापी जा सकती है। फिर है 1 किलोमीटर को 100 सेंटीमीटर, ये गलत है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। फिर है पैमाने के प्रत्येक छोटे, अच्छा इसमें एक और चीज़ ध्यान है, यहाँ आप अगर आपने ये भी कर दिया हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो वो भी सही है, दोनों इसके सही हो सकते हैं, या तो पहले वाला या दूसरे वाला, ठीक है। फिर है पैमाने के प्रत्येक छोटे भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है, तो ये 1 सेंटीमीटर नहीं होती, सबसे छोटा जो अगर हम मेजर करते हैं वो 1 मिलीमीटर करते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने देख ही लिया कोल्ड डेजर्ट वाले। इसको अगर देखें तो ये हो आपका मैटर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मैटर, ये हो जाएगा सॉल्यूबल, फिर ये है आपका ट्रांसपेरेंट, ये है आपका लस्चर LUSTRE, और ये हो जाएगा आपका हार्ड। बस मैटर हो गया आपका ऑक्यूपाई स्पेस, सॉल्युबल हो गया मिक्स कम्प्लीटली इन वाटर, ट्रांसपेरेंट हो गया क्लियरली थ्रू इट, लस्टर हो गया साइनी सरफेस, हार्ड हो गया डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। सिमिलरली इसमें ऑसिलेटरी की जगह आपका आएगा लीनियर मोशन, इसमें आएगा लीनियर, ठीक है। मीटर की जगह आ जाएगा आपका किलोमीटर, यहाँ किलो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कैन नॉट भी हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, या फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। लेंथ ऑफ वन ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर, नहीं, ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर। अगला है लंबाई का SI मात्रक। अब या तो आपको वो करना था या इसमें आपको चुनना था। तो लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर। सीधी सड़क पर जाते हुए कार की गति सरल रेखीय गति। दोलन गति को हम आवर्ती गति भी कहते हैं। छात्र की लंबाई सेंटीमीटर में मापते हैं। फैले हुए अंगूठे और छोटी उंगली के बीच की दूरी 42 कहलाती है, ठीक है। रुक्षांश क्या होता है? तो जो भी रेशे वाले पदार्थ हैं जो हम सलाद से हमको मिलता है, तो इसके मुख्य स्रोत जो हैं वो क्या हो गए? तो जितने भी फल सब्जियां ये सारे, और जो मोटे अनाज हैं और नट्स हैं, वो सब में रुक्षांश होता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? एक तो दांतों में दिक्कत आती है, हमारा दांत टूटने लगता है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। फिर आपका इसमें है कि संदर्भ बिंदु क्या है? तो संदर्भ बिंदु वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी की भी स्थिति दिखाई जाती है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब वस्तु गति में है और अपनी अवस्था चेंज कर रहे हैं, तो एक जिस बिंदु के सापेक्ष में गति में है या अवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं, तो उसको निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। फिर है, यदि आप बस में यात्रा करें तो बस से बाहर किसी वस्तु को संदर्भ बिंदु मानते, बस में बैठे यात्री स्थिर है या गति? तो अगर आप बाहर से देखोगे तो बस में बैठे हुए यात्री जो हैं वो क्या होंगे? वो गति में होंगे। उसके बाद यदि कोई वस्तु संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है, तो अगर स्थिति नहीं बदल रहा है इसका मतलब वस्तु स्थिर है। फिर इंग्लिश में अगर देखें तो SI यूनिट यहाँ हो जाएगा मीटर, इसका हो जाएगा आपका लीनियर, यहाँ हो जाएगा पीरियोडिक, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा हैंड स्पैन। रफेज अभी हमने पढ़ ही लिया। डाइटरी फाइबर्स आर कॉल्ड रफेज, और किस में होते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब में। सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी, तो वीक हो जाता है बोन्स और टूथ डिके, दांत खराब होना। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो एक फिक्स्ड पॉइंट जिसके रेफरेंस से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट क्या होता है? वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ रेस्ट और इन मोशन, उसको पता करने के लिए। फिर है ट्रैवलिंग बाय बस, तो अगर बाहर से देखेंगे तो बस में ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई देंगे। फिर है सभी सामग्री द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले 2 गुण बताने हैं। इसमें जो द्रव्यमान वाले चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो 2 गुण क्या होते हैं? तो एक होता है आपका आयतन और एक द्रव्यमान। तो ये सभी सामग्री द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, आयतन और द्रव्यमान। तो ये 2 गुण आपको यहाँ लिखना था। फिर है किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या दर्शा रहा है? तो उसमें कितनी मात्रा निहित है, उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान। पानी की बोतल 500 ml पानी भरा है, तो अब इससे क्या समझते हैं? तो इसका द्रव्यमान कितना है या आयतन कितना है? तो 500 ml भरा जा सकता है, तो इसका आयतन 500 ml है, और उसमें हवा भरी जा सकती है, ये कोई और लिक्विड भी 500 ml भरा जा सकता है। फिर सभी सामग्रियों को द्रव्य क्यों कहा जाता है? तो द्रव्य किनको कहा जाता है? क्योंकि जो इनका कुछ न कुछ मास या द्रव्यमान होता है और वो जगह घेरते हैं, और सभी सामग्री ऐसा कर पाते हैं, इसलिए उन्हें द्रव्य कहते हैं।
फिर आपका वन क्या होते हैं, तो जो बड़े जगह पर बहुत विशाल क्षेत्र में पौधे बहुत अधिक लगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं वन। किन दो वस्तु, तो वनों से हमको दवाइयाँ बनाई जाती हैं और लकड़ियाँ मिलती हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण वन क्षेत्र कम क्यों होते जा रहे हैं, तो फैक्ट्रियाँ बढ़ने के कारण, औद्योगिकीकरण बढ़ने के कारण और पेड़ों की कटाई होने के कारण वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। वन महोत्सव कब और क्यों मनाते हैं, तो जुलाई के महीने में मनाते हैं ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। फिर उसके बाद इस तरह का आपका क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है, इसमें पूछा है, ये तो हमने कर ही लिया इसका। हाँ, इसमें आपको पूछा है आलू के चिप्स और भुने हुए में स्वास्थ्यप्रद कौन सा है, तो वो है आपका आलू का चिप्स। जंक फूड खाने से होने वाले किसी एक रोग का नाम, तो रोग का नाम क्या होता है आपका मोटापा, भी एक तरह का रोग है तो मोटापा हो जाता है। संतुलित आहार क्या होता है, जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व सही मात्रा में हो उन्हें हम कहते हैं संतुलित आहार। इसे क्यों लेना चाहिए, अगर स्वस्थ रहना है तो संतुलित आहार लेना होगा। फिर अब भुने हुए आलू के चिप्स की तुलना में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है भुने हुए चने में, और अन्य 4 वस्तुओं के नाम बताने इसमें प्रोटीन उपस्थित है। तो प्रोटीन उपस्थित वाले में अगर आप देखो यहाँ पर, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें प्रोटीन उपस्थित होता है। वो है आपका अंडा, ये दूध, दही, इसके अलावा मछली, दालें, इन सब का, सोयाबीन, राजमा, तो ये सब आप इसमें बता सकते हो। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया आपका क्लास 6 का सारा सॉल्यूशन। तो इसको अगर देखना, आप कमेंट करना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और इस पे और भी डिटेल्स आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।